कांग्रेस नेता बलजीत सिंह बेदी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या है और इस बार वो किस पर गाज गिराने वाले हैं। रामगढ़ छावनी के अधिशासी अधिकारी ने कई दिनों से उनसे आग्रह किया जा रहा है कि डेली मार्केट सब्जी बाज़ार को खोल दिया जाए। कोरोना के महामारी को देखते हुए पूर्व के अधिशासी अधिकारी ने डेली मार्केट सब्जी बाज़ार को वहां से हस्तांतर करके फुटबॉल ग्राउंड में स्थानांतरित किया था कि चंद दिनों बाद हम सब यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पर यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद हम सब फिर अपनी जगह पर चले जाएंगे। कई दुकानें वहाँ पर किसानों को अलॉट की गई हैं। जो आवंटन है दुकान, वो दुकान बंद पड़ी हैं। वहाँ पर उनका इन्वर्टर है, बैटरी है और कई सामान उनके वहाँ पड़े हुए हैं। जो कीमती सामानें हैं वो सब वहाँ पड़े हुए हैं। कई दिनों से आग्रह किया जा रहा है कि आप डेली मार्केट सब्जी बाज़ार को खोल दिया जाए और वहाँ पर उनको बैठने की अनुमति दी जाए, जबकि वहाँ के नाम पर लाखों रुपया का ठेका भी ठेकेदार को दिया जाता है और वो तसीली करते हैं। लेकिन ये अधिशासी अधिकारी जो अभी आए हैं, जो वर्तमान में हैं, ये अपने आप को एक अलग टाइप का अधिशासी अधिकारी बनने का मन उन्होंने बनाया है, जो कि उनके लिए घातक है। उनको ये पता नहीं कि ये रामगढ़ की धरती है, ये आंदोलन की धरती है। यहाँ पर लोग आंदोलित रहते हैं और गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। छावनी अधिशासी अधिकारी को ये पता नहीं है कि उनके इस रवैये से यहाँ के किसान, यहाँ के लोग परेशान हैं और बार बार उनको कह रहे हैं कि हमको आंदोलन के लिए मजबूर नहीं करो, नहीं तो हम आंदोलित होंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन नहीं माने, आंदोलन करना पड़ा। शंकर चौधरी जी ने इसका नेतृत्व किया और गत दिन मुख्य द्वार पर, छावनी परिषद के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान वहाँ मौजूद थे और जन नायक, जन प्रतिनिधि सब वहाँ मौजूद थे। उस दिन भी बड़े शालीनता के साथ, गांधीवादी तरीके के साथ उस आंदोलन को, धरना को किया गया और उस दिन भी साफ साफ कहा गया कि आपको समय है, आप समय रहते आप इस जगह को सोच समझ करके आप खोल दें, चलकर खोल दें और किसान को वहाँ पर पुनः वहाँ काम करने का मौका दें। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उस समय अल्टीमेटम भी दिया गया था, अगर आप नहीं करेंगे तो हम सब वहाँ जुलूस के माध्यम से जाएंगे और उस गेट का ताला तोड़ेंगे। वही हुआ, नहीं माने, नहीं गए। हठधर्मीता का हद है। उन्होंने बात करना भी उचित नहीं समझा और उल्टे वहाँ पर पहुंचकर लोगों को धमका रहे थे। किसानों को धमकी के बाद भी वहाँ पर लोग गए और उसके बाद वहाँ शंकर चौधरी जी ने ताला तोड़ा और वहाँ एक सभा, बड़ी सभा हुई जो 1-1:30 बजे दोपहर तक चली। जब ये सब बात हो गया तो पता चला कि कुछ लोगों के खिलाफ अधिशासी अधिकारी ने लिखकर थाना में आवेदन दिया कि लोगों ने ताला तोड़ा है, ये किया वो किया है। जबकि शंकर चौधरी ने साफ साफ कहा कि ताला मैं तोड़ रहा हूँ, मैं तोड़ूंगा और कोई इसमें साथ नहीं आएगा, मैं अकेला तोड़ूंगा ताला। उन्होंने ताला तोड़ा। हम सब उसके गवाह हैं। हम सब उस जुलूस के, धरना के, उस मीटिंग के, उस सभा के हम सब गवाह हैं। ताला टूटा है, सही बात है, ताला टूटा है। लेकिन ताला जहाँ टूटा है वो जगह छावनी परिषद की नहीं है। क्यों नहीं है? उस पर रैयतों का कब्जा है, रैयतों की ज़मीन है। आज तक उस ज़मीन का अप टू डेट रसीद काटा जा रहा है रैयत के नाम से। जो रैयत है स्वर्गीय लीला परी देवी, उनके नाम से काटा जा रहा है। उनके परिवार वालों ने केस किया है। गत दिन अंचल अधिकारी ने नापी करके पूरे जगह को बता दिया कि ये जगह रैयत का है और ये आपका चौहद्दी है, आप इस पर अपना काम कर सकते हैं। ये पूरी रामगढ़ की जनता जानती है और सब लोग जानते हैं, अधिशासी अधिकारी भी जानते हैं। दूसरी बात, उसी जगह को लेकर एक टाइटल सूट अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद पर चल रहा है कि आप बताएं कि ये जगह आपकी कैसे है। ये मामला भी
रामगढ़ के न्यायालय में रामगढ़ के सीनियर डिवीज़न 1 के न्यायालय में टाइटल सूट नंबर 29/2020 अभी विचाराधीन है। उसका नोटिस का तामीला हो चुका है, उन्होंने रिसीव भी किया है, लेकिन अभी तक छावनी परिषद के तरफ से कोई भी जवाब न्यायालय को नहीं दिया गया। इसने उचित ही नहीं समझा कि हम न्यायालय के इस नोटिस का कोई जवाब दें। इनके पास कोई कागज़ ही नहीं है, कोई इनके पास अधिकार ही नहीं है। जब टाइटल सूट लंबित है तो वो जगह उनका कैसे हुआ, ये विचारणीय विषय है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो जगह भूमि पर दीवानी केस चल रहा हो, जिस ज़मीन पर दीवानी केस चलेगा उस पर आपराधिक मामले दायर नहीं होंगे, दर्ज नहीं होंगे। इन्होंने फिर भी लिख के थाना को दे दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल के ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को आदेश पारित किया है, उसको भी अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े अपने आप को समझते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये इनका पागलपन का कहाँ जाकर समाप्त होगा पागलपन। ये सब चीज़ बड़े हैं, ये किसानों से बड़े हैं, यहाँ की जनता से बड़े हैं, ये अपने अधिकारियों से बड़े हैं। इनको जो 2-4 इनके जो गुर्गे हैं, जो इनके दाहिने बायां कमाई करते हैं, उल्टा सीधा काम करवाते हैं, अधिशासी अधिकारी से कमा रहे हैं, उनको बता करके उनके माध्यम से ये काम कर रहे हैं और उनके गुमराह में ये अपना काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। बेदी जी, एक सवाल ये भी है कि जब ऐसा बात था तो फिर आवेदन क्यों दिया गया वहाँ पर, जब आप लोग को जानकारी थी कि ज़मीन जब छावनी की है ही नहीं, तो आवेदन क्यों दिया? आवेदन दिया गया कि ताला उन्होंने बंद किया था। उनको हम लोगों ने कहा कि आपने ताला जो बंद किया आप उसको खोल दीजिए, आप वहाँ पर भाड़ा ठेका लेते हैं, आप आर्मी का लोग है, आर्मी से कोई लड़ना चाहता नहीं है, आर्मी के अधिकारी की बात आ जाती है। कोई भी हो, आज यहाँ पर जो भी है, चाहे एसडीओ है, चाहे डीसी महोदय है, जो भी है, ये सब चाहते हैं कि आर्मी के लोग हैं तो सब उनका मान सम्मान करता है। वहाँ ठेका लेते हैं लोग, ले रहे थे, चल रहा था। जब ये सब बात नहीं आती तो ये सब बात नहीं होता। जब ये सब बात जब होने लगी तब ने ये सब बात उजागर हुआ। अच्छा, ये चीज़ लोगों को जानकारी में नहीं थी। अच्छा, ठीक। तो ये सब को लेकर के लोग अब आक्रोशित है। अब एक ताला टूटा है, अब उनको फिर अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर समय रहते अगर आप नहीं इस पर विचार करेंगे, अगर नहीं काम करेंगे तो अगले हफ्ते फिर जो तय मुकर्रर समय है दूसरा ताला टूटेगा, फिर तीसरा ताला टूटेगा। शंकर चौधरी जी ने साफ साफ अपना नाम, पता, घर का पता सब बता दिया कि आप लिख लो, मैं तोड़ूंगा तो तोड़ूंगा। ये विधायक जी के नेतृत्व में पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, हम सब उसके गवाह हैं, हम सभी उनमें सहभागिता निभा रहे हैं और निभाएंगे, हर हाल में निभाएंगे। और इन्होंने जो आवेदन यहाँ थाना में लिख के दिया है, इन पर भी सुप्रीम कोर्ट के मामले पर जो बात मानने को तैयार नहीं है, रैयतों की बात मानने को तैयार नहीं है, अंचल अधिकारी की बात मानने को तैयार नहीं है, न्यायालय ने जो इनको नोटिस किया है उसका जवाब नहीं दे रहे। इन पर भी कंडेम्ड ऑफ कोर्ट होना चाहिए, इन पर भी मामला दायर होना चाहिए। साथ ही साथ आज तक अगर इनकी ज़मीन थी तो इन्होंने कभी अंचल में जाकर के अपना असेसमेंट करवाया है ज़मीन का? ज़मीन किसी के भी हो, असेसमेंट तो अंचल को ही करना है। ज़मीन का मालिक तो अंचल है, LRDC है, DC है। आप इसके ठीक है, आप अलग यूनिट काम कर रही है, अलग कर रही है, लेकिन ऑलरेडी उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, AC, LRDC सभी सब मालिक है भूमि के। इसलिए इनको जाके आज तक असेसमेंट नहीं कराया तो इनकी ज़मीन कैसे हुई ये बताएं। और ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, इन पर भी न्यायालय में मामला दायर होना चाहिए और इन पर भी केस होना चाहिए।